सब कैसे हैं? हम झारखंड से आए हैं, झारखंडी भाषा बोलेंगे। आप लोग नेपाल लोग तक समझ में आएगा या नहीं आएगा हमको पता नहीं है। तो मेरा नाम मंजू देवी हुआ, हम झारखंड से हैं और जिला कोडरमा से हैं। और आज नेपाल में हमको आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और इतना खुशी की बात है कि DSN सभी को खुशी देता है। हम लोग जितने बैठे हुए सब खुश हैं कि नहीं है? तो सभी को इतना अच्छा एक मौका है कि हम लोग खुश रहना है और DSN का मिलने वाला नहीं है। हर जगह पे दुख ही मिलेगा और दर्द ही मिलेगा और दुनिया दुख या दर्द देने के सिवा कुछ देने वाला नहीं है। लेकिन DSN एक ऐसा चीज है कि आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो DSN हमेशा मन और तन से दिल से कीजिए। और यहाँ पे स्टेज मिलने के लिए आज हमने हमारे जो गुरु है, महान गुरु फिरोज सर के नाम से ताली होना चाहिए। और हमारे जो यहाँ पे सिखाने पढ़ाने वाले हमारे ईश्वर सर का नाम से ताली होना चाहिए। और आज यहाँ पे हमने रफीक सर के भी नाम से ताली होना चाहिए कि हमने फिरोज सर और रफीक सर से एक चीज़ हम सीखे हैं और हमेशा सीखेंगे कि हमने सोचे थे कि फिरोज सर का डाउन लाइन है रफीक सर, लेकिन पता चला बाद में कि डाउन लाइन नहीं है, क्रॉस लाइन है। तो हम लोग जितने बैठे हुए हैं हर व्यक्ति किसी से क्रॉस लाइन है कि नहीं है? तो हम लोग कैसे रहना चाहिए? रफीक सर और फिरोज सर के जैसे रहना चाहिए, ताकि किसी का पता ही नहीं चलना चाहिए कि कौन अप लाइन और डाउन लाइन, कौन क्रॉस लाइन है। इसीलिए DSN सिखाता है कि हम लोग सब एक भाई बहन हैं। यहाँ पे जाति या पाति कुछ नहीं देखा जाता है, ऊंचा या नीचा कुछ नहीं देखा जाता है। कहाँ से आए हैं, किस जगह से उठ के आए हैं, कितना गरीबी से उठे हैं, वो कोई नहीं पूछता है। सिर्फ यहाँ पे हम लोग काम करते हैं तो हम लोग का खुद से खुद निखार आ जाता है। तो हमने आज यहाँ पे जो स्टेज मिला है, इससे पहले हम एक घर के महिला थे। घर का खाना बनाना और जो चूल्हा चौका करना, इससे सिवा मेरा कुछ भी नहीं था। लेकिन आज DSN हमें बहुत कुछ दिया, इसीलिए हम DSN को धन्यवाद देते हैं। और हमने जो ये फाउंडर है हमारे जो फाउंडर है उनका डॉक्टर नीम का भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनको भी 100 साल और उम्र बढ़े और हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले। और जितने सब लीडर लोग हैं जो भी आज यहाँ पे कॉलेस्टर जो बन करके आए हैं, CA बन के आए हैं, उन लोग सभी जितने लीडर लोग सभी लोग के लिए ताली होना चाहिए। और जितने लोग हॉल में बैठे हुए हैं सभी लोग एक बार अपने लिए ताली होना चाहिए कि आज बहुत अच्छे जगह पे आए हैं और आकर के बैठे हुए हैं। और ये जगह को आप लोग यहाँ से अगर लौट करके जाएंगे तो सभी लोग CA बनिए और हम भी बहुत जल्द CA बनेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम अपना स्टोरी कहानी बताना चाहते हैं। क्या आप लोग सुनना चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं कि मेरा बहुत दुख है। हम भी सोचते थे कि पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा दुख मेरा है, हम सोचते थे पहले से। लेकिन जब घर से निकलते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति मिलता है कि उसका पैर नहीं होता है। तो उससे देखते हैं तो वहाँ से सीखते हैं कि भगवान ने मुझे दोनों पैर दिया है। तो हमको वो दुख भुला जाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो लगता मेरा और दुख है, तो वहाँ से एक व्यक्ति देखते दोनों पैर नहीं है, वहाँ से भी सीखते हैं। फिर जाते हैं एक ऐसा व्यक्ति मिलता है कि पैर भी नहीं होता है, हाथ भी नहीं होता है, वहाँ से लगता है कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। वहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमको लगता है एक व्यक्ति को ऐसा देखते हैं कि दोनों हाथ पैर कुछ भी नहीं है, वो व्यक्ति जिंदा है, उससे हमको सीख मिलता है।
आगे देख करके चलते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है कि उसको आंख नहीं है, वो व्यक्ति जिंदा है। उससे आगे बढ़ के देखते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति देखते हैं कि जिसका कुछ भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है। तो हम देखते हैं सबसे अगर गरीब आदमी है, सबसे बेकार आदमी है, तो जिसका पास दिमाग नहीं है। तो हम लोग का सभी के पास सब कुछ है कि नहीं है? सब कुछ है ना। तो इसीलिए हमने सोचे कि मेरा भगवान हाथ पैर दिया है, सब कुछ दिया है, तो डीएसन कैसा करना चाहिए? जबरदस्त करना चाहिए। डीएसन इतना अच्छा चीज है कि आज हमने 2015 में ज्वाइनिंग किए हैं। उससे पहले हमको कोई भी नहीं पहचानते थे। आज कितने लोग पहचान रहे हैं? यहाँ आने से पहले कितने लोग पहचानते हैं हमको? हाथ उठा सकते हैं। बाकी लोग नहीं पहचान रहे। तो 2015 के पहले कोई नहीं पहचानते थे, घर का आदमी थे। और हमने, मेरा बहुत बुरा स्थिति था। स्थिति इतना बुरा था कि हमने छोटा से, जब हमने पैदा हुए तो मेरा पापा जी डेथ कर गए। और जब माँ का पेट में थे पापा जी डेथ कर गए। जब पैदा हुए तो माँ डेथ कर गई। और उसके बाद में हमने जैसे तैसे पालन हुआ। अब बताइए कि बाप का बाल कैसा पलाता है? इस तरह से बनाए। बीच में 2 साल हो गए। 2 साल में मेरा शादी होने के बाद हम ससुराल गए। ससुराल जब गए तब तक बच्चे नहीं हुए। जब बच्चे नहीं हुए तो मेरे साल में सारे लोग लगे कि ये बच्चा नहीं हो रहा है। तरह से पढ़ने लगा। हम मनीषन भी था। और मेरे हस्बैंड अपने ही से बोले, मेरे मायके के लोग बोला कि मेरा घर नहीं आना, रोते हुए। ससुराल के लोग बोला कि आपका कोई भी दुख होगा तो किसी सुनेंगे नहीं, किसी का नहीं सुनाना। हमने बोले अच्छा बात है। मायके में जवाब दिए कि हम नहीं आएंगे। और हमने सारा परिवार को छोड़ दिए, सबको छोड़ करके उनको शादी करवाए। मेरा हस्बैंड खुश रहे। बहुत सारा दुख देने लगा। उसी बीच में हमको क्या होता है, टेंशन होता है, अंदर टेंशन होता है। इतना घुटन होता है कि हमको खाना पीना कहाँ है नहीं है, कोई मतलब ख्याल नहीं होता है। हम किसको क्या सुनावें, कोई सुनने वाला तैयार नहीं था। मायके में जवाब मिला था, ससुराल में भी जवाब मिला था। हर परिवार जवाब दिए थे कि आप किसी का आप सुना नहीं सकते हैं। सारा टेंशन अंदर घुटन हो गया। घुटन होते फिर एक ऐसा बीमारी पकड़ लिया कि बाल का समस्या हो गया। क्योंकि लेडीज लोग का बाल का बहुत प्यारी होती है। इनका बाल चाहिए अच्छा, सभी लोग का चाहिए। तो मेरा बाल बहुत था। और जब घुटन हुआ, कहने बहुत सारा डॉक्टर से किए। डॉक्टर जितना पैसा था मेरा हस्बैंड नहीं देते थे, मायके भी माँ बाप नहीं था। लेकिन हमने उसी बीच में, मेरे घर के बगल में कॉलेज था, तो वहाँ पे झाड़ू पोछा करने लगे। झाड़ू पोछा करके हमने अपना गुजारा करते थे। अपना जो भी घटता था हम खरीदते थे। और उसी बीच में हम सारा डॉक्टर से दिखाएं, कहीं समझ में नहीं आया तो हमने रिएक्शन हमको मिला एक सहेली के माध्यम से। उनकी मम्मी का पैर का दर्द था और पैर के इतना दर्द था, 50 साल से प्लस वो लेडीज थी और वो कहीं घर से बाहर नहीं निकलती थी। पता नहीं उनको बताया गया रिएक्शन के बारे में, वो ठीक हो गई। और वही ने हमको बताएं। और कहाँ बताएं? धान का खेत में। धान का खेत समझते ना आप लोग? हाँ, जो धान रोपी होता है वहाँ पे वो लेडीज आई थी धान रोपने के लिए अपना बेटी के यहाँ। हम भी वहाँ पे गए थे और जाने के बाद दोनों धान रोप रहे थे, मीटिंग चल रहा था। सब लोग ऐसा करते हैं कि नहीं? हाँ, टेम्पू में, बस में, जहाँ मिले वहाँ भी मीटिंग करना है। वो हमारा मीटिंग दे रही थी, हम सुन रहे थे। सुन करके हमको बहुत अच्छा लगा। जब अच्छा लगा तो हमने क्या किए, सुन करके गए और हमने जो सर थे हमारे जो ज्वाइनिंग किए हैं
उनका नाम है रंजन कुमार गुप्ता। एक बार उनको नाम से ताली हो जाना चाहिए। और उन्होंने हमको बताएं, बहुत अच्छा से प्लान दिए प्रोडक्ट के बारे में। हम सुन करके लगा कि हमको आज ही सारा बीमारी खत्म हो गया। हमने वहाँ पे सामान लेते हैं, चाय और ये अस्वगंधा कैप्सूल लेते हैं, गैनो मसाज लेते हैं और शैम्पू लेते हैं। 4 प्रोडक्ट लेते हैं। हमने खाना पीना चालू किए। खाने पीने से हमारा जो घुटना दर्द पकड़ लिया था और घुटना दर्द ठीक होने लगा। जो गैस बनता था गैस ठीक हो गया। बाल का समस्या थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि बाल का जो जड़ था वो खत्म हो चुका था। तो वो बाल का जो जड़ था धीरे धीरे निकाल रहा था। जब वो निकाल रहा था तो हमने घबरा गए कि ये बाल हमारा और ये प्रोडक्ट ये खराब है, ये शैम्पू खराब है। हमने वो शैम्पू और लगाना छोड़ दिए। फिर भी जो सीनियर थे वो कॉल किए, क्या मंजू जी कैसा आपका समस्या है? हम बोले क्या कहें सर, ये समस्या ऐसा है कि हमको ये शैम्पू फालतू लग रहा है। सर ने बोले आपका शैम्पू फालतू लग रहा है, आपको बढ़ाया अच्छा है। उस ऑफिसर बोले कि आज हमको आ रहे छेना मंगा के रखिएगा। हम बोले सर मेरा बीमारी बढ़ गई, आपको छेना खाने के मन करता है। सर ने बोले आप मंगा के तो रखिए, आपको अच्छा होने वाला है। हम बोले सर ठीक है सर, हमको अच्छा हो जाएगा। बोला हाँ हो जाएगा। ठीक है सर बोले। फिर हम शैम्पू खरीदे, फिर हम लगाना चालू किए। फिर लगाते लगाते आज मेरा ज़्यादा बाल नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन ठीक है। तो कहाँ से मिला? DSM से मिला। आज अगर DSM नहीं मिलता तो ये बाल नहीं रहता। इसीलिए बोलते हैं कि जो भी DSM के बारे में जो भी लोग बताए हैं उनके लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। कि DSM में अगर कोई प्रोडक्ट खिलाने के लिए बता रहा है, कोई काम करने के लिए बता रहा है, तो समझिए ऊपर वाले से काम नहीं है। इसीलिए सभी को बताने वाले को थैंक यू बोलना चाहिए। तो इसी बीच में हमने सर बताएं कि अगर आप पैसा चाहती हो, हम बोले सर पैसा हम नहीं चाहते हैं, पैसा हम झाड़ू पोछा करते हैं, खाने पीने पर हम पैसा वहाँ कमा लेते हैं, हमको पैसा नहीं चाहिए। सर ने बताए कि इतना पैसा कमाती हो? हम बोले सर ज़्यादा नहीं कमाते हैं, लेकिन 2500 पैसा कमाते हैं। 2500 में इतना लगता है 1 करोड़ पैसा कमाती है। हम बोले नहीं सर मेरा इतना में हो जाता है। बोले सर बोले कैसा देखो कितना घंटा काम करती हो? हम बोले सर 8 घंटा काम करते हैं, 2500 पैसा कमाते हैं। सर बोले 8 घंटा काम करती हो, 2500 पैसा मिलता है। अगर यहाँ पे 2 घंटा काम करेगी तो 10 गुना पैसा मिलेगा। हम बोले सर ऐसा होता है कि 10 गुना पैसा मिलेगा? दिमाग से पार हो गया, समझ में नहीं आया। सर बोले कि काम तो करो। हम बोले सर हमसे नहीं होगा। बोला आप ही से होगा। हम बोले पैसा नहीं चाहिए। बोले भलाई चाहते हैं? बोले हाँ भलाई बोलिएगा तो हम कर देंगे। तो हमने भलाई का रूप में DSM बताना चालू किए। तो सबसे पहले DSM स्टार्ट करते हैं सभी लोग। सबसे पहले किसको बताने जाते हैं? अपना मौसी को, मामू घर, बहन घर, कहीं ना होता है। तो हम भी गए थे अपना मौसी के घर। अब मेरी मौसी बहुत बड़े व्यक्ति है, उनका 10 गो साबुन का छेना वाला गाड़ी होता है वो चलता है, जैसी चलता है, ट्रैक्टर का लगता 20 गो है, मतलब 5 लाख एनी से मेरी मौसी के हाथ में रहता था। जब हमने बताने गए तो बताने के बाद में मौसी नहीं थी, उनका बहू थी और बेटा था, मेरा भाई और भाभी थी। जब हमने बताए सर बताए अच्छा लगा तो वो 3000 का प्रोडक्ट खरीदी थी और 3000 के प्रोडक्ट में मेरी मौसी जब हम देख हम सोचे हम निकलेंगे, कल मेरी मौसी आ गई। जब मौसी आ गई तो बोला क्या क्या सामान को ली, तो वो देखा दी कि 3000 का सामान ली और मौसी बोलती है कि नहीं 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 सामान नहीं लेगी मेरे बहू, सामान लेते जाओ। तो वहाँ से मौसी मेरा सामान वापस कर दी, हमने चले आए। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? घबराना नहीं है।
हमने कभी नहीं घबराए। थोड़ा सा लगा कि रिएक्शन क्या फालतू चीज़ है, रिएक्शन बकवास है, हमको अच्छा नहीं लगा, बेकार लगा, लेकिन फिर भी सर समझाएं, हमने फिर चलते रहे। तो बोला जाता है कि बिकता है दो चीज़, दुनिया में तो बहुत चीज़ बिकता है, लेकिन दूध और दारू बिकता है कि नहीं बिकता है? बिकता है। लेकिन सबसे कठिन बेचने में क्या चीज़ में लगता है? समय। दूध में लगता है कि नहीं? और दारू तुरंत बिक जाता है, उसको कोई बोलना भी नहीं पड़ता है। लेकिन दूध बेचने में घर घर जाना पड़ता है, केमारी ठोक के देना पड़ता है, फिर भी लोग बकवास समझता है। पानी मिला के लाया है क्या? 50 बार सवाल करता है, लेकिन ये लोग नहीं समझता है कि चाहे हमारा पानी भी मिले फिर भी दूध अमृत है कि नहीं है? और शराब दूध से ज़्यादा बिकता है कि नहीं? अच्छा, महंगा दूध है कि दारू है? दारू महंगा है। अच्छा बताइए, लोग बोलते हैं करेंट फायदा नहीं मिलता है रिएक्शन का प्रोडक्ट से, तो दूध में ज़्यादा करेंट मतलब रिजल्ट बताइए, करेंट रिजल्ट क्या चीज़ में मिलता है? दारू में मिलता है कि नहीं? तो दारू पीने से करेंट रिजल्ट मिलता है, लेकिन दूध पीने से समय लगता है। तो हम लोग को घबराना नहीं है, हम लोग अमृत बेच रहे हैं, तो जैसा अमृत के जैसा बेचना चाहिए, और हम लोग के कभी घबराना नहीं चाहिए। अमृत कभी खराब नहीं होता है, कोई पकारा नहीं होता है, लेकिन जहर बेचने वाला के लाज नहीं लगता है, लेकिन बहुत लाज लगता है दूध बेचने वाले को। लोग क्या कहेगा? बच्चा है ले लीजिए, बोला नहीं लेंगे, आपकी बहन का बच्चा नहीं लेंगे। हमें बोले कि या अपना भाई को बच्चा ले लीजिए या अपना बहन को बच्चा ले लीजिए, जो फेंकना फेंकनी होते हैं। तो बोले कि नहीं, हम किसी का बच्चा नहीं लेंगे। तो हम बोले अगर किसी का बच्चा नहीं लेते हैं तो अपना बच्चा आएगा कहाँ से? तो बोले कि नहीं, हम अपना बच्चा चाहिए। तो बोले अपना बच्चे के लिए शादी करना पड़ेगा। बोले हम तैयार हैं। बोले अच्छा ठीक है, आप तैयार हैं। तो हमने सोचे कि मेरे पति खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, तो खुशी के लिए उनको हम शादी किए। और शादी के पहले इतना बोलता था कि आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे, कोई दुख नहीं करेंगे, हम जितना पैसा कमाएंगे आपको ला के देंगे, ऐसे बोलते थे। ऐसे बोलने के बाद में हम सोचे सच में ही मेरा पति नहीं बदलेंगे, और हमने शादी करवाए। शादी करने के बाद में नई वाली आ गई। आने के बाद में बहुत तंग वो पति को अपना ली, पति भी उसका हो गया। हमको पता ही नहीं था कि मेरा पति वो नहीं है, हमको ये पता नहीं चला। हमको लगता था मेरा ही पति है, और ये हमको ख्याल नहीं आया था कि हमने पति किसी को और दे दिए। तो जब उनको पति को दे दिए और पति उसी का हो गया, उसके बाद में हमको ने मानदान नहीं करने लगा, मारपीट करने लगा, बहुत कुछ करने लगा। शादी के पहले, हाँ करने के पहले मेरा